हेलो एवरीवन। हम लोग अपने सर्कुलर के नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ हमारे पास 11 क्या है। ए पार्टिकल moves along in arc of a circle of radius capital R. Its velocity depends on distance covered as v is equal to a square root s. ठीक, where a is a constant, then the angle alpha between the vector of the total acceleration and the vector of the velocity as a function of s will be। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसा एक पार्टिकल जो मूव करता है एक आर्क ऑफ पाथ में, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और वो कैसा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड ऑफ, जो है मेरे पास वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू v की वैल्यू कितना है a स्क्वायर रूट s। और यहाँ पे क्या है कि a मेरे पास एक कांस्टेंट है, देन द एंगल अल्फा बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ s के फॉर्मेट में मुझे सारी चीज रिप्रेजेंट करनी है। तो अल्फा जो है वो मेरे पास वेलोसिटी और किसके बीच का एंगल है, हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि वेलोसिटी और एज के बीच का, मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन है, तो अगर मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट करूँ इसके फॉर्मेट को, तो देखो सबसे पहले तो मेरे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो a स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ s। ठीक, तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास हमेशा जो टोटल एक्सेलरेशन है, एक्चुअल में वो हमेशा कैसा, ये रेडियल होगा, और ये कौन सा होगा, टेंजेंशियल, और इसका रिजल्टेंट ऑफ ये कौन सा कहलाएगा, टोटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल एक्सेलरेशन का मेरे पास वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है। तो मेकिंग ऑफ एंगल ये अल्फा है, तो क्वेश्चन में इस अल्फा की वैल्यू बताना है। तो अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन है, तो बाई ऑफ अगर आप देखो तो ये आपके पास रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो जो यहाँ पे 10 अल्फा होगा, एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर कौन सा ए आर अपॉन बेस कौन सा ए टी हो जाएगा। ए टी की जो वैल्यू होगी, तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होगा, टाइम होगा। जहां पर a मेरे पास कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, और dy ऑफ dt का डिफरेंशिएशन करना है स्क्वायर रूट ऑफ s के फॉर्मेट में, जहां पर a हुआ और एक्सपोनेंट से मेरे पास कितना 1 बाई ऑफ 2 कहां पे आ जाएगा, सामने, और s की पावर माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 2। बट एक चीज अभी और है कि डिफरेंशिएशन ये कैसा फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में होगा, s डिपेंड्स ऑन t है, बट s नॉट इज फंक्शन ऑफ t है। ये ds बाई ऑफ कितना हो जाएगा, dt, जहां पर से a की बाई ऑफ 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यू कितनी हो गई, a बाई ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ s, और ये ds बाई dt को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। ठीक है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन v के इक्वल होगा, जहां पर से dv बाई ऑफ dt जो होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो a बाई ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ s, और v की वैल्यू कितना हो गया, a स्क्वायर रूट ऑफ s, स्क्वायर रूट s स्क्वायर रूट s कैंसिल, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई ऑफ 2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया। अब अगर मैं यहीं से रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करूं, तो एक्चुअल में v स्क्वायर बाई ऑफ कितना होता है, r, और v की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, a स्क्वायर रूट s है, तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ऑफ s अपॉन ऑफ r, और इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं इसमें पुट किया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू s अपॉन ऑफ r, और at की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर बाई ऑफ 2। तो a स्क्वायर कैंसिल, तो 10 अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2s अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, 2s अपॉन ऑफ आर। ऑप्शन नंबर ऑफ 11th का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए है, ठीक, वो मूव कर रहा है कैसा, अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है मेरे पास, कैपिटल आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर small r relative to the point of O. Figure rotate with a constant angular velocity omega 0.40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
इस तरह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है 0.40 रेडियन पर सेकेंड। then modulus of the velocity of particle and the modulus of its total acceleration will be। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चाहिए एंड मॉडुलस ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, बस मुझे इतना फॉर्मेट इसके आंसर के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चंस पे चाह ये रहा है बस कि मेरे पास जैसे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ जो भी गिवन है, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे समझना है कि पार्टिकल है ए में जो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसकी रेडियस ऑफ मेंशन है, ठीक, सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर स्मॉल आर जो है वो रिलेटिव टू द किसके मेरे पास पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और वो भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ये जो ए है इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो ये पॉइंट ऑफ मेरे पास यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कैपिटल आर हो गया और ये पॉइंट ऑफ मेरे पास एक कौन सा हो गया, ओ हो गया, और ये यहाँ पर से इसकी डिस्टेंस ऑफ आर हो गई और ये इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है ओमेगा, ये पॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब अगर ये ए है तो अगर आप देखो कि ये मेरे पास इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है तो एक्चुअल में यहाँ पर से इसकी हर पॉइंट पे यही पाथ को चल रहा है, मतलब इसके टेंजेंट ऑफ एक लाइन चल रही होगी जिसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, v होगी। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करूँ तो ये मेकिंग ऑफ एंगल अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिक ये भी कैसा होगा, आर ही होगा। अगर मेरे पास ये आर है तो मेकिंग ऑफ एंगल दोनों साइड से सेम होगा और एक लाइन अगर मैं ड्रॉ किया जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, तो अगर मैं ये देखा तो ये मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी तो ये लाइन बिहेव करेगी किसके जैसा, एज अ हाइपोटेनस। ये लाइन बिहेव करेगी किसके जैसा, एज अ हाइपोटेनस बिहेव करेगी और ये मेरे पास बिहेव करेगा बेस, और सिमिलर ऑफ ये बेस ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल। बट यही डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं, इसे मैं पॉइंट ऑफ पी कंसीडर कर लेता हूँ, इसे क्यू कंसीडर कर लेता हूँ, तो आप जानते हो कि ए से क्यू प्लस ओ क्यू से ओ के इक्वल होगा और ए से क्यू तक की वैल्यू अगर ये हाइपोटेनस की तरह है तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस ऑफ आर कॉस थीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2r cos थीटा। ठीक, तो अब जैसे ये हुआ तो मेरे पास अगर इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा से मूव कर रहा है और इसकी रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशंस करनी है, देखो टेंजेंट ऑफ पाथ ऑफ मेरे पास ये हमेशा इसके घूम रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसी वेलोसिटी के इस पार्टिकल के इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखूं तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये थीटा हुआ 90 माइनस थीटा, बचा हुआ एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट दिखेगा जिसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, v sin थीटा। कंफर्म। अब देखो अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास यहीं पर से जो स्मॉल ऑफ r की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, 2r cos थीटा। ठीक, अब अगर ये 2r cos थीटा हो गई तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ जो कि मेरे पास किसके इक्वल होगी, अगर मैं ये कहूँ तो ये वेलोसिटी जो होगी ये रेडियल वेलोसिटी के फॉर्मेट में अब दिखना स्टार्ट होगी। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास dr बाई ऑफ कितना हो जाएगा, dt, और ये dy ऑफ dt अगले स्टेप में कितना हुआ, 2r cos थीटा। ठीक, अगले स्टेप में ये 2r और cos ऑफ थीटा का मेरे पास क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ करना है। तो अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट किया dy ऑफ dt और ये कितना हुआ मेरे पास cos थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में 2r cos थीटा का डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम करना है। थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम पे जरूर है क्योंकि देखो हर टाइम पे एंगल ऑफ चेंज हो रहा होगा, तो थीटा का जो डिफरेंशिएशन हो cos थीटा का वो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा, और इधर हो जाएगा ये d थीटा बाई ऑफ dt। तो जहां पर से आपको ये वैल्यू मिल गई वो कितनी हो गई मेरे पास, अगर आप देखो ये 2r माइनस ऑफ 2r sin थीटा डॉट ऑफ d थीटा बाई ऑफ कितना हो गया, dt हो गया। और अगर मैं ये कहूं कि रेडियस के एक्रॉस ऑफ, मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं रेडियस के एक्रॉस ऑफ इस चीज को देखना चाह रहा हूं तो ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, रेडियल ऑफ वेलोसिटी के ही कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगी इसी डायरेक्शंस में। तो इसकी पोजीशन देखो, इसका
एक्चुअल में आर भी कांस्टेंट नहीं है। इस वेलोसिटी के दोनों चीज, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ये ए की रिस्पेक्ट में, इस सर्कुलर पाथ के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है, तो आप देखो इसका v sin थीटा भी वेरी कर रहा होगा और v cos थीटा भी वेरी कर रहा होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रेडियस के क्रॉस में है, तो ये मेरे पास एक्चुअल में होगा कितना, v ऑफ कौन सा, रेडियल हो जाएगा। जहां से v रेडियल को हम कितना कहते हैं, v sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2r sin थीटा डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, d थीटा बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, dt। अब देखो अगर ये चीज हुआ भी, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखना भी स्टार्ट किया मेरे पास वैल्यू, तो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट साइन थीटा ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा और v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2r डॉट ऑफ d थीटा बाई ऑफ कितना हुआ, dt हुआ। अब चेंजिंग ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब मेरे पास ये चीज जरूर बोल रहा है कि विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा सा, लेकिन बट इसका चेंजिंग ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है, क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये डिक्रीजेस ऑफ रेट के साथ होगा। हमेशा वो वैल्यूएशन बढ़ते घटते रहेगी, जिसमें से इसकी वैल्यू ऑफ हो गई 2r माइनस ऑफ ओमेगा और ये कैंसिल, तो v जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r डॉट ऑफ कौन सा, ओमेगा हो जाएगा। कंफर्म। तो जहां पर से अगर मैं वैल्यू पुट किया, तो ये v टू r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 और ओमेगा की वैल्यू 0.4 होगी। तो जहां से वैल्यू ऑफ कितनी हो गई 1, मतलब वो कितना मैं कह सकता हूँ 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आई होगी इसके इस अमाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो हर ऑफ स्टेट में यहाँ पर आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, तो थीटा कम ही तो होता हुआ जाएगा। मेरे पास थीटा सबसे ज्यादा इनिशियल ऑफ टाइम पे होगा, ठीक, जब ये यहाँ पे होगा ऐसा परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले ऑफ ऑप्शंस में जैसे ही आप 0.4 खोजोगे, तो आपको ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट मिलेगा और ऑप्शन नंबर ऑफ डी करेक्ट मिलेगा। अब सबसे ज्यादा समझने की जरूरत ये है कि हम ये सब किए क्यों। ये तो हमें वेलोसिटी ऑफ दिखा, लेकिन देखो सिंपल सा, इसके रिस्पेक्ट में मुझे वेलोसिटी फाइंड करना और क्या फाइंड करना है, रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जबकि मुझे पार्टिकल सिर्फ ये बोला है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरे पास क्या बोला है, so that its radius vector small r relative to the point of O rotate with constant angular velocity omega के रिस्पेक्ट में वो घूम रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पे मेंशन है। अब देखो अगर यहाँ से मेरे पास दिख रहा है, तो इसकी डिस्टेंस तो ऑलवेज भी चेंज हो रही होगी। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस नहीं चेंज हो रहा होगा, ये नहीं चेंज हो रहा होगा, बट ये थीटा तो वेरी कर रहा होगा, जिसके कारण इसकी स्मॉल r की वेरिएशन होगी और ये वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम, बट इसके रिस्पेक्ट में सेम नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ये v की वैल्यू ऑलवेज भी चेंज हो रही है, थीटा पे डिपेंड हो रहा है। तो जहां से मुझे इसके दो कंपोनेंट दिखे, एक v cos थीटा और एक कौन सा, v sin थीटा। अब मुझे अगर इस कंपोनेंट की बात की जाती, तो मैं इस कंपोनेंट के लिए कुछ निकाल ही नहीं पाता, लेकिन बट इस कंपोनेंट से मुझे दिखा कि इसकी रेडियस वेरी कर रही है। ये जो v sin थीटा होगा, ये चेंजिंग ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो बस यहीं से हम एक बार डिफरेंशिएट करके कहीं से इसकी वैल्यूएशन ऑफ हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद कैसा बोल रहा है हमारे पास कि टोटल एक्सेलरेशन बताना, ठीक, एंड मॉडुलस ऑफ टोटल एक्सेलरेशन वैल्यू। तो इसके टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, तो इस टोटल एक्सेलरेशन में आप क्या लिखोगे, टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ऑफ रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर। देखिए एक सिंपल सी बात साफ समझिए, अगर कोई बॉडी ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो v है वो ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी। ये सब जो वैल्यूएशन गिवन कर रहा है ये ओमेगा, वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब अगर ये चीज कह रहा है कि मेरे पास जो v की वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 और रेडियल की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास ar का स्क्वायर। तो मेरे पास जो टोटल होगा वही कौन सा हो जाएगा, ar की वैल्यू हो जाएगी, जो कि v स्क्वायर बाय ऑफ कैपिटल R के इक्वल होगा। और जहां से v की वैल्यू ऑफ 0.4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन r की जो वैल्यूएशन है, रेडियस की जो वैल्यू है वो 0.5 हो जाएगा। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पर से इसको लिखना चाहूँ, तो ये 0 पॉइंट ऑफ कौन सा 16 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5, तो मेरे पास से 0.5 हो जाएगा। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 16 बाय ऑफ मीटर पर सेकंड है।
ठीक है ना। तो v की वैल्यू हम लोग 0.4 मीटर पर सेकंड लिख दिए, ये v स्क्वायर बाय ऑफ r होना है। ठीक, तो मेरे पास 16 बाय ऑफ 50 हो गया। ठीक है ना। तो ये 32 बाई ऑफ कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब 0.32 मीटर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा आ गया। तो 0.32 सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, 12th का डी ऑफ ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये कुछ ज्यादा ही स्मॉल साइज का हो गया। चलो इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि आप इजीली वो क्वेश्चंस को रीड कर सको। देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 1 मीटर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि रेडियस कितना मीटर, 1 मीटर, वेरी विद टाइम ऑफ हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कितना है, 0। ठीक है, time after which total acceleration of particle makes an angle 30 degree with the radial acceleration। तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है मेरे पास कौन से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ, मेरे पास जिसका रेडियस 1 मीटर है, जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, 0। टाइम आफ्टर विच total acceleration of particle make an angle of 30 degree with radial acceleration। मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि वो टाइम बताना है जब मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन के साथ टोटल एक्सेलरेशन कितने के एंगल पे प्रेजेंट हो जाए, 30 डिग्री के साथ हो जाए। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कर्व गिवन है। तो देखो अगर आप जानते हो कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो स्लोप ऑफ का कर्व गिवन है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन के और टाइम के बीच का जो कर्व गिवन है, और ये एक स्लोप लाइन गिवन है। तो एक्चुअल में 80 बाई ऑफ टी का जो रेशियो आपके पास गिवन है वो पहले से ही 1060 गिवन है। ठीक है, जहां से आपको मालूम है कि 80 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 इंटू टी होगा। और क्वेश्चन पे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मेरे पास जो टोटल एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन, जो टोटल एक्सेलरेशन है वो रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन से कितने के एंगल पे प्रेजेंट हो जाए, 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट हो जाए, वो टाइम मुझे बस बताना है। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाय ऑफ r हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर से एक्चुअल में मुझे पूरे फॉर्मेट में से क्या बनाना है, टाइम आफ्टर विच ऑफ के फॉर्मेट में बताना है कि टाइम की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मेरे पास 1030 की जो वैल्यू होगी, एक्चुअल में 1030 ऑफ, ये मेरे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 1030 की जो वैल्यू होगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मान के चलो मैं पुट कर दिया स्क्वायर रूट 3, बट रेडियल के लिए अभी मुझे क्या चाहिए, v स्क्वायर बाय ऑफ कितना चाहिए, r चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ये बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो वैल्यू आ गई नो डाउट, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी तो यही निकाल के फाइंड करेगा, जहां से at को मैं कितना लिख सकता हूँ, dv बाई ऑफ dt, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 इंटू टी हुआ। तो dv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू टी डॉट ऑफ कितना हुआ, dt हुआ। और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ करना है। तो जहां पर से मेरे पास इसकी वैल्यूएशन ऑफ हुई v स्क्वायर रूट 3, और टी का ऑफ मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। बस यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो और आपके पास टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, यहाँ से देखो, तो 1030 की वैल्यू आप यहाँ पर से लिखोगे 1 बाय ऑफ रूट 3, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 टी, और रेडियल के लिए आप कितना लिखोगे, v स्क्वायर बाय ऑफ r, जहां से 1 बाय ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू टी इंटू ऑफ r।
आर की वैल्यूएशन ऑफ 1 गिवन है, तो v की जो स्क्वायर की वैल्यू है तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू टी दी पावर ऑफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर ऑफ कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर तक अगर सब ठीक है तो बस आप यहाँ से वैल्यू ऑफ फाइंड करना स्टार्ट करो, तो आपको कुछ कुछ दिखने की बात आएगी। तो आप देखो, अब जैसे ही यहाँ पर से देखोगे तो r की वैल्यू ऑफ 1 आप पुट करोगे तो ये मेरे पास तो पहले ही एलिमिनेट रहेगा। देखो ये 3 के साथ ये 3 और ये 3 दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवाइड होगा, वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t दी पावर एक t से ये कैंसिल आउट होगा तो 3, तो t दी पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू ऑफ कितना हो रहा है मेरे पास 4 हो रहा है। ऐसा ऐसा ही हो रहा है ना, टी दी पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू ऑफ 4 हो रहा है। ठीक, तो अब अगले स्टेप में मेरे पास कितना हो गया टी दी पावर ऑफ 3, तो मैं कितना लिख सकता हूँ टी की वैल्यू को 4 की पावर में कितना 1 बाय ऑफ 3। ठीक, तो जहां पर से इसकी वैल्यूएशन को हम कितना लिखेंगे, ये टू दी पावर ऑफ कितना लिखेंगे हम लोग इसको टू दी पावर ऑफ 2, और उसकी पावर में कितना हो जाएगा 1 बाय ऑफ 3। तो मतलब जहां से वैल्यू हो गई 2 इंटू टू दी पावर ऑफ 3 सेकेंड हो गया। ठीक, तो टाइम की वैल्यू ऑफ 2 इंटू टू दी पावर ऑफ टू दी पावर ऑफ कितना है टू द पावर ऑफ 2 बाई ऑफ 3। ठीक, जो कि ऑप्शन 13 का कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज गोइंग इन यूनिफॉर्म हेलिकल एंड स्पाइरल path separated as shown in figure with constant speed। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the velocity of the particle is constant in the both cases। ठीक, ये दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम है ये बोल रहा है। पहली कंडीशन आपको मैं बताते चलूं कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना होता है r होता है। पहली कंडीशंस पे देखिए धीरे धीरे रेडियस इंक्रीज हो रही है। सॉरी सेकंड केसेस में अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ओमेगा अगर कांस्टेंट है, मेरे पास क्या बोला है यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ सेपरेटेड फील्ड कांस्टेंट स्पीड है। तो स्पीड की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो मेरे पास अगर v की वैल्यू कांस्टेंट बोल रहा है तो ओमेगा की वैल्यू को अगर मेरे पास v कांस्टेंट है तो धीरे धीरे रेडियस बढ़ रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई ऑफ कितना होता है आर होता है। तो पहले ऑफ स्टेप में द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन द बोथ केसेस। तो मेरे पास वेलोसिटी दोनों कंडीशंस में सेम तो नहीं है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन द बोथ केसेस। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन सेम नहीं है, क्योंकि रेडियस के वेरिएशंस के कारण अगर सब चीजें चेंजेस हो रही तो इसमें वेलोसिटी भी चेंजेस हो रहा है। रेडियस अगर चेंजेस हो रहा है तो वेलोसिटी चेंजेस होगा और एंगुलर वेलोसिटी में भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो नहीं। तीसरे में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन ए एंड डिक्रीजिंग इन बी। तो ए में क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैसा कंडीशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्चुअल में कांस्टेंट है, क्योंकि देखो हर फॉर्मेट में रेडियल वैल्यू ऑफ सेम है और टेंजेंशियल में सिर्फ इसके पाथ की चेंजेस हो रही है, डायरेक्शंस ऑफ चेंजेस है। और नीचे की डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी अगर चेंज होता, मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तो चेंजेस कर रहा होता dv by of dt, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा होता तो मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन में चेंजेस हो रहा। अगर ये इसमें ना रेडियल एक्सेलरेशन में चेंजेस हो रहा होता तो रेडियस वेरी कर रही होती, तो मेरे पास ना रेडियस वेरी कर रहा था, मेरे पास कंफर्म कैसा है, इसमें तो यूनिफॉर्म, लेकिन इसमें कैसा है कि हर टाइम पे मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है या रेडियस चेंजेस होने के कारण रेडियल एक्सेलरेशन चेंजेस हो रहा होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन चेंजेस होने के कारण अगर ये है तो टोटल एक्सेलरेशन तो मेरे पास नहीं है। और मेरे पास कैसा है, अगर यहाँ से देखूं तो मेरे पास बी कंडीशन पे आर की वैल्यू क्या हो रहा है, मेरे पास वी की वैल्यू तो कांस्टेंट बोल दिया है। अगर क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि वी की वैल्यू कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ओमेगा तो वेरी करेगा। तो आर की वैल्यू इंक्रीजेस होने के कारण ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर होता है।
तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा हो, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा के डिक्रीजेस होने के कारण, ओमेगा का स्क्वायर ऑफ टाइम है और रेडियस का कितना है, सिंगल ऑफ टाइम है, तो ओमेगा ज्यादा फास्टली ऑफ डिक्रीज करेगा कंपैरेटिवली ऑफ इंक्रीजेस ऑफ रेडियस से। तो रेडियल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, मतलब टोटल ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। वर्क फर्स्ट में कैसा होगा, फर्स्ट वाले में तो मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट होगा और दूसरे वाले में कैसा होगा, बी वाले में कि मेरे पास टेंजेंशियल जीरो होगा बट रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 14 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द circular path of two particles of the same masses are in the ratio 1:2, then in order to have a same centripetal force, their speeds should be in the ratio of, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, the radii of the circular path of two particle is same masses are in the ratio of, कितना मेरे पास एक पार्टिकल का रेडियस ऑफ r1 और r2 का जो रेशियो वो एक्चुअल में 1/2 है, और मेरे पास सर्कुलर पाथ का टू पार्टिकल मास दोनों का कैसा है, मेरे पास सेम है, m1 और m2 की वैल्यूएशन ऑफ सेम है, देन इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, जबकि सेम सेंट्रीपिटल फोर्सेस के लिए m1 into v1 का स्क्वायर अपॉन r1 हो जाएगा, और दूसरी स्टेप में कितना हो जाएगा, m2 into v2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। देखो मास तो सेम है, दोनों के टर्म्स ऑफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देयर स्पीड शुड बी इन द रेशियो, स्पीड का रेशियो पूछा है, तो v1 by of v2 का जो रेशियो होगा वो वैल्यूएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r1 by of r2 के इक्वल होगा। ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, इज इक्वल टू r1 और r2 का जो रेशियो होगा वो 1 by of 2 हो जाएगा, जहां से v1 by of v2 की जो वैल्यू होगी 1 by of स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। तो मतलब 15 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ए स्टोन ऑफ मास, इसको और लार्ज साइज का कर देते हैं हम लोग यहाँ पर से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, ए स्टोन ऑफ मास ऑफ 16 kg इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग 140 फीट 44 मीटर लॉन्ग एंड इज वायर्ड in a horizontal smooth surface. The maximum tension the string can withstand is 16 Newton. The maximum speed of the revolution of the stone without breaking it. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर ऑफ सरफेस में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 144 मीटर है, इसमें एक स्टोन को बांध के हम कैसे मूव करा रहे हैं, और मेरे पास इसका मास जो है वो कितना हमारे पास 16 केजी, कितना केजी हमारे पास 16 केजी है, और ये इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम v ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, जिसमें से ये टेंशन की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी जा सकती है, 16 न्यूटन जा सकती है। कितना न्यूटन जा सकती है, 16 न्यूटन। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर ड्यू टू रोटेशन ये समेशन ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास mv स्क्वायर बाय ऑफ किसके इक्वल होनी चाहिए, r के इक्वल। तो समेशन ऑफ फोर्स में मेरे पास इनवर्ट डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो टेंशन फोर्स है, और ये m है, ये v स्क्वायर है अपॉन ऑफ r है, जहां से टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में 16 मेंशन है, रेडियस की वैल्यू 144 है, और मास की वैल्यू भी 16 केजी है, इज इक्वल टू v स्क्वायर है, जहां से ये हमारे पास समझ में आया कि v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास 16 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इसकी भी साइज को मैं इंक्रीज करते चलता हूँ, थोड़ा छोटी साइज में हो गए ये, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन फिगर। All the three particles are moving on smooth horizontal plane about a point O. If the speed of the outermost particle is कितना है मेरे पास, इस पार्टिकल की स्पीड गिवन है v0,
इसकी स्पीड कितनी गिवन है, v नॉट। देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द थ्री सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग रिमेन्स स्ट्रेट। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ ओ है, इससे एक पॉइंट ऑफ ए हो गया और एक पॉइंट ऑफ ए कौन सा हो गया, बी हो गया, और एक पॉइंट ऑफ ए हो गया, सी हो गया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई मेरे पास, एल हो गई, इसकी लेंथ ऑफ एल हो गई, इसकी लेंथ ऑफ ए कितनी हो गई, एल हो गई। ठीक, जहां पर से इसकी वेलोसिटी ऑफ मेंशन है कि वेलोसिटी ऑफ कितना मेरे पास v नॉट, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन। ठीक, the speed of the outermost particle is v naught, then the ratio of the tension in the three sections of the string। ठीक है, अब देखो, अब अगर ऐसा बोल रहा है कि ये मेरे पास जॉइन है, तो एक चीज आप समझो कि थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग स्मूथ सरफेस है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से सारे पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। ठीक, तो देखो जैसे आपके पास यहाँ पर एक टेंशन T1 आएगा, इसी को बैलेंस करता हुआ T1 यहाँ पे एक टेंशन आएगा T2 और इधर आएगा T2, और उसी तरह से ये T3 और ये भी कितना हो जाएगा, इसको ये T3 हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स का मास हमारे पास कैसा है, सेम बोला है, ऐसा ही बोला ना, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तीनों का मास हमारे पास कैसा लेने का, सेम लेने का, इस तरह से क्वेश्चन पे बोल रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहले वो पार्टिकल है, तो उसमें कितना T1 की जो वैल्यू है वो m इंटू ओ ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ जो है वो कितनी हमारे पास 3l है। ठीक, तो जहां पर से T1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बट अगर इस T2 की बात करें तो T2 की जो वैल्यू होगी T2 प्लस ऑफ जो ये अंदर साइड आएगा तो ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l, और एक इस पॉइंट पे मेरे पास देखो ये समेशन ऑफ हर पॉइंट पे टेंस सॉरी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ऑफ सेंटर होगा। पहले मैं इस पार्टिकल को कंसीडर किया, कौन से पार्टिकल के लिए, फॉर आउटर पार्टिकल के लिए, मतलब फर्स्ट के लिए। फिर जब सेकंड के लिए देखा तो ये T2 हुआ, T2 की वैल्यू T1 की इक्वल नहीं है, T2 की डायरेक्शन में एक और फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा, तो T2 प्लस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू T1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, T1 के इक्वल होगी। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये लिखते ही आपका आंसर कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में आप क्या कहते हो कि इस सेकंड पार्टिकल के लिए, बी पार्टिकल के लिए, मैं जिसको बी लिख रहा हूँ और इसे क्या लिखा हूँ, ए लिखा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा कि समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी डिस्टेंस जो है वो कितना 2l है, जहां पर से इस पे जो फोर्स होगा ये कितना हो जाएगा मेरे पास T2, और मेरे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ T1, और ये सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस के कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जहां से वैल्यू कितनी हो गई T2 इज इक्वल टू Tn की वैल्यू कितना m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l, तो मतलब ये कितना हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हुआ 5l, और सिमिलर ऑफ केसेस में अगर मैं थर्ड ऑफ के लिए देखा तो 4 ऑफ, ओहो उल्टा मैं लिख दिया ना, ये सी है मेरा ना। ठीक है, ये बी है और ये कौन सा है, ए है, मैं उल्टा लिखते चल गया था, ये इसको मैं एक कंसीडर कर लिया था, ये मेरे पास सी है, ये कितना है, ए है, तो 4 ऑफ ए के लिए कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू फिर से m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसकी डिस्टेंस ऑफ कितनी है मेरे पास l, जहां से समझ में आया कि T3 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l हुआ, तो T3 की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी है, T2 की वैल्यू है ना हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू 5l, और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 6m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l हो जाएगा। तो जहां से T1 और T2 और T3 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर T1 की वैल्यू कितना हुआ, ये 3 हुआ, रेशियो T2 की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 17 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन ए turnable rotating uniformly as seen from the ground, the particle goes in circle, its speed is 20 centimeter per second। स्पीड कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
एंड एक्सेलरेशन इज ए 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो वो एक्चुअल में पार्टिकल एक फिक्स्ड ऑफ मेरे पास है जो ट्रेवल कर रहा है, रोटेटिंग कर रहा है यूनिफॉर्म के साथ। यूनिफॉर्म के साथ अगर रोटेट कर रहा है तो क्वेश्चन मेंशन है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो जो ये एक्सेलरेशन गिवन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि मेरे पास द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू ए न्यू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल, द न्यू वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल बी। अभी भी यूनिफॉर्म ही घूम रहा है, बट अगर मैं उसकी रेडियस को हाफ कर दूं तो मेरे पास कितना होगा? तो आप मालूम है कि v जो इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना होता है, मेरे पास r होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ओमेगा इंटू कितना होता है, r होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि न्यू ऑफ कंडीशंस पे मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास रेडियस को सिस्ट ऑफ कितना कर दे रहा हूं मैं, r बाय ऑफ 2 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो ये 20 बाय ऑफ 2 हो गया, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सिमिलर ऑफ वे में अगर देखो तो आपको रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, तो आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू गिवन है। तो आप आपके पास न्यू ऑफ जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा उसमें ओमेगा वही है, बट रेडियस की वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है। हर बार सिर्फ रेडियस की वैल्यू को चेंज करना, ओमेगा वही रहेगा। तो देखिए v डैश की वैल्यू चेंज हो गई, तो रेडियल एक्सेलरेशन के भी नए फॉर्मेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर इनटू आर की जो वैल्यू है वो 20/2, मतलब अब कितना हो गया मेरे पास, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो दोनों को ऑप्शंस ऑफ 10 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो वो 18 का कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ due to a centripetal force having constant magnitude is an example of motion with। कैसा मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है कैसे, एक सर्कुलर पाथ में, ड्यू टू ऑफ कौन से फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए एग्जांपल ऑफ मोशन विथ हो। कैसा है मेरे पास, तो मतलब ये बोल रहा है कि कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ अगर मेरे पास घूम रहा है तो कैसा होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑफ कैसा, हर टाइम पे सेम बोला है। तो अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑफ सेम बोला है तो देखो, अगर मेरे पास ऐसा बोल रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एग्जांपल ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही पड़ गए। ठीक, बस क्वेश्चन सिंपल सा कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स में, उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एग्जांपल ऑफ किसका होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं। ठीक, उसके बाद वो मेरे पास किस चीज के लिए बोल रहा है, वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी का नहीं। वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी नहीं, कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी पे रहेगा। मेरे पास कभी भी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मिलती। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड सेम चाहिए तो मेरे पास हमेशा रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय ऑफ कितना होता है, r। r कांस्टेंट है तो v की वैल्यू को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब v कांस्टेंट होगा तभी टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, जहां से जो फोर्स है वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड किस पे, रेडियल ऑफ फोर्स पे डिपेंड करना स्टार्ट करेगा। और रेडियल पे अगर डिपेंड करना स्टार्ट किया तो मेरे पास अगर v कांस्टेंट है तो मतलब v इन द सेंस स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तक का मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट स्पीड होता है बट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। वेरिएबल स्पीड, मेरे पास स्पीड वेरिएबल हो गया तो सब किससे ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेरिएबल पॉसिबल है, इसमें क्या बोल रहा है, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा, 19 का डी पॉसिबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक कर्व सेक्शन ऑफ ए रोड इज बैंक, रोड, रोड बोल रहा हूँ, रोड है, ठीक। एक कर्व सेक्शन ऑफ ए रोड इज बैंक्ड बाय ए स्पीड, सॉरी बैंक्ड
for a speed v if there is no friction between the road and tire of the car then मेरे पास क्या होगा ये चीज बताना है। तो मेरे पास कैसा यहाँ पर कैसा है कि एक बैंक ऑफ रोड है जो डिजाइंड ऑफ हुआ है किसके लिए v ऑफ वेलोसिटी के लिए और वहां पे कोई फ्रिक्शन अगर नहीं प्रेजेंट है ऐसी डायरेक्शन पे बैंक ऑफ रोड की डायरेक्शन पे वो बता रहा है पता चला आप ट्रैक के आगे बढ़ने की डायरेक्शन को एज्यूम कर ली तो पता चला आपका टायर ही नहीं चल पा रहा ठीक तो ऐसे स्लिप में कोई भी ऑफ रीजन नहीं बना अगर ऐसे बैंक ऑफ रोड है ऐसे कर्व ऑफ रोड है तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में कहीं पर भी स्लिप के लिए कुछ नहीं बना है तो उसकी जो मतलब उस बैंक ऑफ रोड को कवर करने का जो सेफेस्ट ऑफ वेलोसिटी होगा वो कितना होगा तो पहले ऑफ ऑप्शन में कार इज मूव लाइकली टू स्लीप इट स्पीड हायर देन ऑफ v देन स्पीड लोअर देन ऑफ v ठीक इसके लिए अभी हम नहीं कह सकते कि कार मूव करने की कोशिश करेगा अगर स्पीड की वैल्यू v से ज्यादा और v से कम हो गया ऐसा नहीं होता मेरे पास दूसरा कैसा कार कैन नॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑन द कर्व सेक्शन ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि कर्व ऑफ सेक्शन के लिए देखिए जो स्पीड डिजाइन है उससे थोड़ी कम स्पीड में भी होगा तो चलेगा ठीक है कार विल बी नॉट स्लिप व्हेन मूविंग विद स्पीड ऑफ किसके साथ रहेगा v स्पीड के साथ मूव करेगा तब स्लिप नहीं करेगा ठीक है मेरे पास कैसा स्पीड हायर देन ऑफ और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग